एक बार गर्मी में क्या हुआ कि एक चींटी थी जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, और उसने जब प्यास के मारे इधर उधर पानी को ढूंढना चाहा तो उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें पानी बह रहा है, और वो एक चट्टान के ऊपर चढ़कर पानी पीने की कोशिश करने लगी। जब वो पानी पी रही थी तो हवा का कुछ ऐसा झोंका आया कि वो पानी के अंदर गिर गई। जैसे वो पानी के अंदर गिरी और पानी के बहाव की वजह से, हवा के बहाव की वजह से वो नदी के तट पर आना चाहती थी, पर वो आ नहीं पा रही थी। वो बहुत सारे उसने प्रयास किए कि वो कैसे भी अपनी जान को बचाए और पानी के जो तट है, नदी का जो तट है, उसके ऊपर आकर विश्राम करे। तो इस चीज़ को दूर से एक कबूतर है जो पेड़ के ऊपर बैठा था, वो इस चीज़ को देख रहा था। तो कबूतर ने यह देख कर कि मुझे उसे बचाना चाहिए, वो उड़कर एक पत्ते को जो पेड़ पर था तोड़कर और एक लीफ को लेकर अपनी चोंच में उसे बचाने के लिए चला गया, और उसने जाकर उस लीफ को आधा पानी में डुबोया ताकि वो जो चींटी है उस लीफ के ऊपर, उस पत्ते के ऊपर आकर बैठ जाए। और जैसे वो आकर बैठी और उसे बचाने में कबूतर सफल हुआ। जैसे ही उस कबूतर ने उस चींटी को बचाया, उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और एक दिन क्या हुआ कि एक शिकारी जंगल में आया शिकार करने के लिए, और उसने अपनी बंदूक को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। और जब उसने देखा कि एक बहुत ही अच्छा और सुंदर कबूतर किसी पेड़ के ऊपर बैठा है, तो अपनी बंदूक के द्वारा उसने उस कबूतर के ऊपर निशाना लगाया। ये देखकर चींटी ने कि एक शिकारी उसके कबूतर के ऊपर जिसने उसे बचाया था निशाना धारे हुए है, तो उसने जाकर उस शिकारी के एड़ी पर, उसके पांव पर काट लिया। और क्या हुआ कि जब उस शिकारी को दर्द हुआ तो वो जोर से चिल्लाया, और जब वो जोर से चिल्लाने लगा तो कबूतर ने उसकी आवाज़ को सुना, और ये देखकर कि वो शिकारी उसे मारने पर है और उसके साथ कुछ करने पर है, तो वो घबरा कर उड़ गया। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर से नई सोच के साथ परमेश्वर के वचनों में से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 18 वचन। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम वचन में पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें क्या कहता है कि हमें सिर्फ ये सोचकर नहीं कि हम सिर्फ अपने दिमाग से और अपने जीभ के द्वारा और अपने सिर्फ शब्दों के द्वारा लोगों के साथ प्रेम करने वाले बारे, इवन हमें चाहिए कि हम अपने कामों से सत्य के द्वारा हम प्रेम करने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे ऐसा ही प्रेम किया। उसने सिर्फ कहा ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ ये कहा ही नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वरन उसने अपने प्रेम को अपने कामों के द्वारा दिखाया। और उस काम को हम देख सकते हैं क्रूस के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को क्रूस के ऊपर देते हुए उस प्रेम को, जो प्रेम वो हमसे करता था, हमें दिखाया। और हमें भी चाहिए कि हम निरंतर अपने कामों के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, सत्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की करुणा के द्वारा उस प्रेम को, उस प्यार को जो परमेश्वर के द्वारा हमें सीखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है, लोगों के साथ करने वाले बने। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष